असल बात मुश्किल वक्त में ही मालूम होती है कि कौन किसके काम आया और कौन साथ छोड़ गया, वरना अच्छे वक्तों में तो खैर मकदम करने वाले, तालियां बजाने वाले और साथ मिलकर नाचने वाले बहुत होते हैं। ये सिर्फ इंसानों का हाल नहीं होता है, कौमों का भी यही हाल होता है। इसी तरह तंजीमों का भी यही हाल होता है। मुख्तलिफ जमातें जब बनाई जाती हैं तो उनका मंशूर अवाम के हवाले से होता है, अपना खास नुक्ता नज़र होता है और लोग जब उसे पसंद करते हैं, उनके मंशूर को, उनका जो मकसद है उसे, तो फिर उनके साथ आ मिलते हैं। दुनिया भर में बनाई जाने वाली तंजीमें सबसे पहले इंसानियत को मुकद्दम रखती हैं और उसके बाद उनका इखलाक, मजहब और जो भी उनका खास मकसद होता है, इस हवाले से काम करती हैं और इन्हीं वजूह की बिना पर लोग उनके साथ आन मिलते हैं और कदम ब कदम उनका कोई रहनुमा होता है जो साथ लेकर उन्हें चलता है। कश्मीर की बात हो रही है, यकीनन यहाँ इन दिनों कश्मीर का मसला ही है। लोग वहाँ अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं, 5 दिन से ज़ायद हो चुके हैं और अब मामला तशद्दुद तक आ चुका है। मुज़ाकरात मुस्तकिल 2024 से होते आ रहे हैं और ये तअत्तुल पज़ीर हो जाते हैं। ख़ास लोगों से इससे पहले की वीडियो में आप देखिएगा, मैंने उनके नाम बताए हुए हैं। लोग मुज़ाकरे कर रहे हैं। कौन लोग इन मुज़ाकरात के टेबल पे बैठे हैं? अवाम बैठी है। अवाम में एक मज़दूर भी आता है, एक रिक्शा ड्राइवर, बस ड्राइवर भी आता है, एक दुकानदार भी आता है, एक बेरोज़गार शख्स भी आता है। ये लोग उनसे बैठकर उन बड़े लोगों से जो करता धरता है सरज़मीन के, उनसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत ही तय नहीं हो पा रही है अभी तक। ये तो खैर लोगों की बात है। क्या कश्मीर में जो ये पब्लिक प्रोटेस्ट चल रही है, अवामी तहरीक अपने हकूक़ के लिए, तो ये जो लीडरलेस है, इनमें इनका कोई रहनुमा नहीं है, तो क्या वहाँ कोई पार्टी नहीं है, वहाँ तंज़ीमें नहीं हैं, वहाँ इंसानियत के हवाले से और लोगों की ज़रूरियात के हवाले से काम करने वाले लोग तो हैं यकीनन, लेकिन क्या पार्टीज़ नहीं है वहाँ, तंज़ीमें नहीं हैं? बेशक हैं, तमाम सियासी पार्टियाँ, चाहे वो मज़हबी हों, चाहे वो सकाफ़ती हों, चाहे वो सियासी हों, वहाँ मौजूद हैं और जहाँ इंसान होते हैं, वहाँ ये पार्टियाँ पहुँच जाती हैं, इनका पैगाम पहुँचता है। लेकिन इस वक़्त जब पूरा कश्मीर, बच्चा-बच्चा कश्मीर का बाहर निकला हुआ है अपने मुतालबात के लिए और इस वक़्त वो ज़्यादा गुस्से में आ गए जब उन पे फ़ोर्स छोड़ दी गई और तशद्दुद तक मामला आ गया और पुलिस ने उनका निशाना लिया। कई लोग शहीद हुए और मामला जब जान लेने तक आ जाता है तो समझिए कि बात बहुत बिगड़ चुकी है। बात अभी तक नहीं संभली है और ये तो इब्तिदा से मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग अ, अवाम की तरह उनके साथ हैं, क्योंकि वो सरज़मीन के वासी हैं। अहले आज़ाद कश्मीर का वो साथ दे रहे हैं। अलग-अलग वाबस्तगी है, किसी की मज़हबी तंज़ीमों से भी होती है, किसी की सकाफ़ती, कोई समाजी हवाले से, कोई इंसानियत के हवाले से भी किसी के साथ शामिल हो सकता है। अब ऐसे मौके पर जब अवाम की तरफ से ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, ये बात कर रही है, ये काम कर रही है, ये लोगों की बात कर रही है वहाँ, तो क्या ये सियासी तंज़ीमें वहाँ नहीं हैं? बेशक हैं, बिलाशुबा मौजूद हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं? अपना मकसद देख रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो, पहले उन्हीं पे वार कर दिया जाए, उनकी तरफ से जो इनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर रहे हैं और अगर उन पे वार किया जाएगा, तो फिर ये कैसे इस हुजूम को काबू में करेंगे जो इनके बिना ही बाहर निकला हुआ है और अपने मकसद पर डट गया है। जमात इस्लामी एक सियासी तंजीम है जो मजहबी हवाले से भी काम करती है। जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ने अवामी एक्शन कमेटी की जो जद्दोजहद है उससे अलहदगी का ऐलान किया है। बाकायदा बैठ के उन्होंने और उनके जो अमीर हैं डॉक्टर मुश्ताक खान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब अवामी एक्शन कमेटी ने ये जद्दोजहद शुरू की तो जमात इस्लामी का बड़ा हिस्सा उनके साथ था और उनका कहना है कि वो खुद जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमीर की हैसियत से मुजफ्फराबाद में उनके जलसे से खिताब कर चुके हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ जब
दो अहम बड़े मुतालबात पूरे हो गए तो इसका मतलब है कि हम समझें कि हमारा एजेंडा खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि आपकी सफ़ों में कुछ लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए और पाकिस्तानी परचम को आपने नीचे गिराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, यानी अमीर जमात इस्लामी ने, कि फिर तहरीक आज़ादी कश्मीर से मुतल्लिक आपका लाएअमल हमारी आज़ादी कश्मीर के हीरो से मुताबिकत नहीं रखता, मगर हमारे काबिज और कातिल भारत से वो ज्यादा मुताबिकत रखता है। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद ये बताया कि जब ये चीजें नोटिस में आई तो हमने वाज़े तौर पर जमात इस्लामी से वाबस्ता हर शख्स को ये हिदायत कर दी कि वो अपना प्लेटफॉर्म जिसका नाम जमात इस्लामी है उससे अपनी जद्दोजहद जारी रखें। डॉक्टर मुश्ताक खान का ये भी कहना था कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुदा न खास्ता एक्शन कमेटी के दुश्मन हो गए हैं। हम मस्बत अंदाज में अपना लाहे अमल लेकर चल रहे हैं और इसमें एक्शन कमेटी के किसी भी जायज मुतालबे की मुखालिफत नहीं करेंगे। इसके अलावा उनका ये कहना है कि हम अवामी एक्शन कमेटी के जितने भी ऐसे मुतालबात हैं जो हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए ठीक नहीं है और पाकिस्तानियत के लिए ठीक नहीं है, हम किसी तौर भी उनकी हिमायत नहीं करेंगे। ये इस तरह का बयान जो है वो अपने आप को बचाने के लिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं पर कश्मीर में काम करने से, कश्मीर में फाल रहने से पाबंदी लगा दी जाए। या बड़ी दूर की कौड़ी लाते हैं ऐसे जमात के लोग जो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से मौजूद है यकीनन, और जमात इस्लामी की तंजीम बहुत मशहूर है, चाहे तालीमी इदारे में हो चाहे कहीं भी हो, खेत खलियाने में जिधर भी हो, ये बड़े मुनज़्ज़म हैं और अपना मकसद मुकद्दम रखते हैं। इन्होंने अपना मकसद देखा और अवाम जो पूरी की पूरी बाहर निकली है इस वक्त अपने मकसद के लिए, उसका साथ इन्होंने छोड़ने का बाकायदा ऐलान किया है। यकीनन किसी के बगैर भी अगर अवाम इकट्ठी हो जाए तो किसी पार्टी के और किसी तंजीम के बगैर भी वो आगे चल सकती है, आगे बढ़ सकती है। अब इन्होंने तो अपने आप को बचा लिया, सोच विचार के बाद ये फैसला किया होगा जमात इस्लामी ने कि वो कश्मीर से, कश्मीर की तहरीक से जो जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी है उससे हाथ उठा रहे हैं और उससे अलग रहने का ऐलान किया। आपने सुन लिया कि उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के परचम की बेइज्जती करते हैं, बेहरमती करते हैं या उसे नीचे गिराते हैं। परचम सबका अहम होता है, सबका मुकद्दम होता है, इसकी अपनी अहमियत होती है, लेकिन परचमों से पहले इंसानी जान की कदरों कीमत होती है। अगर ऐसा हुआ है तो मसले को बातचीत से हल करना चाहिए, चाहे वो किसी तंजीम का परचम हो, चाहे किसी सरजमीन का परचम हो, चाहे किसी मकसद के तहत उठाया गया हो, उसकी बेहुरमती ना की जाए। परचम की अपनी अहमियत होती है, लेकिन अवाम का जो जम गफीर है वो बहुत तकलीफें और सौबतें उठाने के बाद, और जब ये देख चुका ये अवाम का हजूम कि हमें मुस्तकिल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तब वो बाहर है घर से और डट गया है। जिस मकसद के लिए भी जब लोग इकट्ठे हो जाएं तो कामयाबी यकीनी होती है। बहुत से मुतालबात जो उनके माने नहीं जाते हैं, साल भर से ज़्यादा हो गया है, कहा जाता है कि आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, तो अब तक तो तरमीम हो चुकी होती। बहुत से लोगों के लिए जब कोई कानून बनाया जाए तो तरमीम की जा सकती है। यहाँ कोई ग्रोह नहीं है, यहाँ कोई लोगों का कोई जत्था नहीं है, यहाँ पूरे के पूरे कश्मीरी घर से बाहर निकले हैं और अपने मकसद के लिए इकट्ठे हैं। अगर मामले को उसी तरह घसीटा गया तो फिर हो सकता है कि ये आगे चलकर मजीद मुश्किलात पैदा कर ले, क्योंकि अब बैनुल अक़वामी मीडिया भी उस तरफ तवज्जो देने लगा है और इतने सारे लोग इकट्ठे होकर किस तरह रात की तारीकी तक में घर से बाहर हैं और ना आराम ना सुकून, तो यकीनन इनका मकसद बहुत अहम है। देखते हैं ये मुज़ाकराती टीम अपना वक्त ज़ाया करेगी या इन लोगों के, इन इंसानों की अहमियत को समझेगी और उनकी ज़रूरियात को पूरा करेगी। कोई बीच का रास्ता ज़रूर होता है, लेकिन लगता है कि लोग इस बात पर बज़ीद हैं कि हम इनके मुतालबात पूरे नहीं करेंगे या फिर के मसले का हल नहीं निकाला जा रहा है, सूझबूझ मुज़ाकराती टीम में नहीं है जो सरकार की तरफ से है। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है?